और दोस्तों स्वागत है आज आप सभी का हमारे टेक्निकल जय गुरु जी के फ्रेश एपिसोड में। और जैसा मैं हमेशा के लिए कहता हूँ ना दोस्तों, तो वीडियो को करना लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वेल विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना यार, वो है नोकिया यानी कि नोकिया ने लॉन्च नहीं किया है, टीज पे टीज करती है कंपनी। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी नोकिया की तरफ से ही आते हैं या फिर खुद लीक्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसी नोकिया X71 को लेकर, पहले 6.2 के नाम से आ रहा था X71, शायद से लीक्स ही है ऐसा। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसी मोबाइल की डिस्प्ले को लेकर। 6.21 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले होगा, साथ में पंच होल का साथ में आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में देखते हैं कि सेल्फी कैसा आता है भाई साहब। जेस का सेल्फी काफ़ी ज़बरदस्त होता ही है, जेस लेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, बेटर देन सोनी। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। भी देखते हैं कि 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आती है, 10 मेगापिक्सल की, 12 मेगापिक्सल की, क्या सेल्फी में रहता है। सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल शायद से आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम बात करते हैं सब जो दूसरा प्लस पॉइंट है जिस पे इतना खर्चा चर्चा चल रहा है भाई साहब मार्केट के अंदर, वो निकल के आता है 48 मेगापिक्सल। जी हाँ भाई साहब, होड़ में लग चुके हैं नोकिया भी 48 मेगापिक्सल को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार, 48 मेगापिक्सल जेस का लेंस साथ में, फिर तो DSLR को भूल जाओ। क्योंकि भाई साहब जो क्वालिटी होती है ना वो इतनी प्रीमियम होती है उस लेंस की कि जो सोनी के लेंस आते हैं ना DSLR में वे भी फेल हैं। कैनन निकॉन तो कहाँ रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। 48 मेगापिक्सल का लेंस सपोर्ट करता है, 7 से 710 आएगा इसके अंदर स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, वो अपने आप में जानदार है। 712 वाला या 675 वाला बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखते हैं एक्चुअल में किस प्राइस रेंज पे आएगा और कौन सा प्रोसेसर है एक्चुअल में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक्स वाइज। तो आपको पता है भाई, प्रीमियम एल्युमिनियम ग्लास डिज़ाइन के साथ में आता है, तो मोबाइल देखने में अट्रैक्टिव है। पहले टाइम में आप देखने को एकदम खरीद सकते हैं इस मोबाइल को। 3.5 में ऑडियो जैक भी होगा, 48 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा होगा जिसका अपेचर 1.5 या 8 होगा। वो वेरिएबल अपेचर के साथ में जाएगा, जैसा लो लाइट या डे लाइट वैसा ही काम करेगा। तो वो अपने आप में काफ़ी दमदार बात है। 5 या 8 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ देखने को मिल सकता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अभी देखते हैं इंडिया के अंदर जैसे आता है ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई सब कुछ मिलेगा, साथ में हाइब्रिड सिम सलूट के साथ में आएगा और ब्लैक ब्लू कलर के साथ में आने की संभावना है। अभी देखते हैं जैसे ही आएगा ना सब कुछ हम आपको बता देंगे। अभी तक तो यही स्पेसिफिकेशन इसके लीक हुए हैं, यही सब कुछ बाहर आई है कहानी। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई पे मिलेगा, ये तो पक्का कंफर्म है। सॉफ्टवेयर में कभी भी पीछे नहीं रहता भाई नोकिया। तो नोकिया के लिए एक बार तो ये बात सबसे बेटर लगती है नोकिया की, स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाए। एंड्रॉयड 1 के साथ में आते हैं ऑल मोबाइल। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सैमसंग से भी बेटर रहता है इसका सॉफ्टवेयर UI। तो दोस्तों यही थे फिलहाल के लिए सारी कहानी इसी नोकिया X1 को लेकर, या फिर से हम कह सकते हैं 8.1 प्लस को लेकर। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अंटिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सी यू, बाय बाय।